जीवन में जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो, आप उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मित्रों, मैं आनंद सिंह आप सभी के बीच एक साहस भरने वाली कहानी के साथ जापान के एक छोटे से शहर में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो का जूडो सीखने का बड़ा ही शौक था, लेकिन बचपन में हुई एक भयानक दुर्घटना में उसका बायां हाथ कट जाने की वजह से उसके माता पिता उसको जूडो सीखने की अनुमति नहीं देते हैं। पर ओकायो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसको उसकी जूडो सीखने की जिद भी बढ़ रही थी और अंततः माता पिता को उसके जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। वह ओकायो को अपने घर के नजदीक शहर के बड़े मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के पास दाखिला कराने के लिए लेकर जाते हैं। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उनको अचरज हुआ कि बिना बायां हाथ का यह लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे। ओकायो ने बोला, गुरुजी, यह बताना तो आपका काम है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मुझे सभी को हराना है और मुझे एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरुजी उसके सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने बोला कि तुम्हें मेरे हर एक दिशा निर्देश का पालन करना होगा और मेरी बातों पर दृढ़ विश्वास रखना होगा। ओकायो ने सहमति में सर को झुका दिया। गुरुजी ने सभी छात्रों के साथ जूडो सिखाना प्रारंभ कर दिया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह जूडो सीख रहा था, पर उसने ध्यान दिया कि कुछ दिनों के बाद गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दाव पेच सिखा रहे थे, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। और ओकायो को नहीं रहा गया और उसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी बस वही एक किक का अभ्यास कर रहा हूं जो मैंने शुरू में सीखा था। क्या मुझे भी और नई चीजें नहीं सीखनी चाहिए? बोले कि तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और यह बोलकर वह आगे बढ़ गए। ओकायो को थोड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी, किंतु उसे अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा था कि मेरे गुरु ने जो भी कहा है अथवा किया है, मेरे लिए उचित ही किया है। और यह सोचकर वह अभ्यास में लग गया। समय व्यतीत होता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए। ओकायो अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था और एक बार फिर उसको चिंता होने लगी। वह गुरुजी के पास गया और बोला कि क्या मैं अभी भी यही एक किक मारने का अभ्यास करता रहूं? मेरे साथी लगातार मुझसे आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी वह पारंगत होते रहेंगे। गुरुजी ने बोला कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा भी भरोसा है तो अभ्यास जारी रखो, अन्यथा तुम यहां से जा सकते हो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अगले 6 वर्षों तक बिना कोई भी प्रश्न पूछे उसी एक किक मारने का अभ्यास लगातार जारी रखा। सभी शिष्यों को जूडो सीखते हुए 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और बोला कि मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूं। अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से होगा और उसमें विजयी शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और
खुद को आश्चर्यचकित करते हुए अपने पहले 2 मुकाबले बड़ी ही आसानी से जीत लिया। तीसरा मुकाबला थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद उसके विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा लिया। ओकायो को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था और उसने अचूक अपनी किक को विरोधी के ऊपर जमा दिया और मैच को अपने नाम कर लिया। ओकायो को तो जैसे अपने आप पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसने सफलता हासिल कर ली है और फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल खेलने की बारी थी, पर इस बार प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर तो ऐसा लगता था मानो ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू होता है और प्रतिद्वंदी विरोधी लगातार ओकायो के ऊपर भारी पड़ रहा था। मैच रेफरी ने मैच को बीच में रोककर विरोधी प्रतिद्वंदी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू होता है और अब विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब वह ओकायो को कमजोर करके आंक रहा था और इसी अहंकार में उसने एक बहुत भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो ने इसका फायदा उठाया और 8 सालों तक जिस एक किक की प्रैक्टिस की थी उसको पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दिया और उसे जमीन में धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी अधिक शक्ति थी कि विरोधी प्रतिद्वंदी वहीं मूर्छित हो गया। मैच में ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच के बाद ओकायो अपने गुरुजी के पास पहुंचा और आश्चर्यचकित होते हुए उनसे पूछता है कि मैं सिर्फ एक किक के प्रैक्टिस से, अभ्यास से भला यह प्रतियोगिता कैसे जीत लिया। गुरुजी ने बोला, तुम 2 कारणों से जीते हो ओकायो। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली थी कि शायद ही इस दुनिया में कोई और इतनी दक्षता से यह किक मार पाए। और दूसरा यह कि इस किक से बचने का केवल एक ही उपाय था कि विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसको जमीन पर गिरा दिया जाए। ओकायो अब समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। मित्रों, मानव होने का मतलब ही है अपूर्ण होना। अपूर्णता अपने आप में बुरी नहीं होती है, बुरा होता है हमारा उसके प्रति व्यवहार करने का तरीका। ओकायो चाहता तो बायां हाथ न होने का रोना रोकर अपना पूरा जीवन एक अपाहिजों की तरह व्यतीत कर सकता था, किंतु ओकायो के अंदर अपने सपने को साकार करने का एक संकल्प शक्ति था। ओकायो ने अपने ऊपर उस वजह को हावी नहीं होने दिया और न ही उसके प्रति अपने अंदर हीन भावना आने दिया। अपने संकल्प शक्ति के बल पर ओकायो ने अपने सपने को साकार किया। कहते हैं कि जिस किसी के अंदर संकल्प शक्ति होती है, ईश्वर उसके लिए कोई न कोई गुरु जरूर मदद के लिए भेज देता है, और एक ऐसा गुरु जो उसके सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना देता है और उसके सपने को साकार कर देता है। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, बिल्कुल इसी चैनल पर, डाकिया डेली पंच। नमस्कार।